Hello, good morning everyone. It's lecture number 3, BSc 6th semester zoology, and the topic is morphological features of insects. और आज जो हम morphological feature पढ़ने वाले हैं that is insects head. ठीक है, head के बारे में पढ़ने वाले हैं insect के. So according to your syllabus it's 1.2 morphological features. उसमें फर्स्ट जो पार्ट है उसका दैट इज़ 1.2.1 जिसमें हमारे पास है हेड, आइज़ एंड टाइप्स ऑफ एंटीना. ठीक है, ये हमने पढ़ना है इसमें हेड, आइज़ एंड टाइप्स ऑफ एंटीना. ठीक है, सो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमने पढ़ना है आज दैट इज़ हेड. सबसे पहले हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, हेड. ओके, उसके बाद हम आइज़ के बारे में पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट हम टाइप्स ऑफ एंटीना के बारे में पढ़ेंगे. और एंटीना की बहुत सारी टाइप्स हैं, उसकी मैं आपको ट्रिक भी दूंगी कि किस तरह से आपने ये याद रखना है. ओके, सो चलते हैं आगे. टेक अ डीप ब्रीथ and let's start. Okay, so as you see here, insect head is a hard and highly sclerotized compact structure. ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंसेक्ट्स में वेल डेवलप्ड हेड रहता है. कैसा? वेल डेवलप्ड हेड. ठीक है, और उस हेड में सिफेलाइजेशन प्रेजेंट होती है. क्या प्रेजेंट होती है? सिफेलाइजेशन. ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि सिफेलाइजेशन होती क्या है एक्चुअली. ओके, ध्यान से समझना. देखो सिफेलाइजेशन क्या हो गया, आपको पता है सिफेलिक वर्ड किसके लिए यूज़ होता है? हेड के लिए. ठीक है, सिफेलिक वर्ड हेड के लिए यूज़ होता है. अब आप देखो सिफेलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, न्यूरल पार्ट और सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, ये सारे सेंट्रलाइज्ड होते हैं एट वन एंड. ठीक है, एक जगह पे ये सब क्या होते हैं, सेंट्रलाइज्ड होते हैं. मतलब एक सेंटर में ये सब क्या होते हैं, जुड़े होते हैं एक दूसरे से. ठीक है, देखो लाइक आप मान लो ये आपके पास क्या है, आपका, मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ. ठीक है, ठीक है, इस एग्जांपल में आप ध्यान से देखेंगे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ. आप इंसेक्ट्स को, मैं कितने दिनों से आपको बार बार इंसेक्ट उसके मॉर्फोलॉजी के बारे में बता रही हूँ. इंसेक्ट ऐसा होता है, उसके 3 बॉडी पार्ट्स हैं. फर्स्ट लेक्चर में भी, सेकंड में भी बताया किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन है उसके बॉडी की. तो अभी आप देखेंगे कि हमारे पास क्या है, मान लो यहाँ पे हमारे पास माउथ पार्ट्स. ठीक है, माउथ पार्ट्स पता ना कौन कौन से होते हैं इंसेक्ट्स में, जैसे जॉज हो गए, जैसे आपके पास मैंडिबल्स हो गए. ठीक है, ये क्या है, ये माउथ पार्ट्स हैं किसके, मैक्सिले, मैंडिबल्स, ये वगैरह क्या हैं, ये माउथ पार्ट्स हैं किसके, इंसेक्ट्स के. ठीक है, अब देखो माउथ पार्ट्स हो गए, उसके बाद आपके पास एंटीने आ गए. ठीक है, एंटीने होते हैं ना इंसेक्ट्स में, सेंसरी ऑर्गन मैंने आपको बताया था. उसके बाद आपके पास आई आ जाती है, कंपाउंड आई. ये सारी चीज़ें कहाँ पे जुड़ी हुई हैं, किसके साथ, ये हेड के अंदर क्या आ जाता है, ब्रेन. ठीक है, ये बाहर वाला मान लो आपके पास क्या है, ये बाहर वाला हेड. ठीक है, क्या है ये आपके पास, हेड. अब आप देखो इंसेक्ट का हेड रहता है ना यहाँ. ठीक है, ये थोरैक्स, ये पीछे एब्डोमेन. ठीक है, ये ऊपर विंग्स प्रेजेंट होते हैं जो. तो अब देखो ये जो आपके पास क्या है, इंसेक्ट का हेड है जो आपके पास यहाँ, इसी हेड पे एंटीने भी होते हैं, आई भी होती है, माउथ पार्ट्स भी होते हैं. ठीक है, हेड भी होते हैं ना. कि देखो सेंसरी ऑर्गन्स और ये जो ब्रेन है आपके पास, ब्रेन और सेंसरी ऑर्गन सब क्या हैं, एक जगह सेंट्रलाइज्ड है, एक ही जगह हेड के साथ सारे जुड़े हुए हैं. ठीक है, यहाँ पे हेड है, इसी के साथ यहाँ पे एंटीने आगे आगे, यहाँ पे आई आ गई बीच में, यहाँ पे एंटीने आ गए, ये माउथ पार्ट्स आ गए, सारे एक जगह सेंट्रलाइज्ड है. दैट्स वाई इसको क्या कहा जाता है, सेफेलाइजेशन. ठीक है, अब देखो उसके बाद कि हेड कैसा होता है, अनसेगमेंटेड होता है. आप इतने दिनों से देखे जा रहे हो कि इंसेक्ट का हेड, आपको मैं कभी बटरफ्लाई दिखा रही हूँ, कभी बी दिखा रही हूँ, तो इंसेक्ट का हेड आपने देखा क्या होता है, अनसेगमेंटेड होता है. आगे भी आपको इमेजेस दिखाऊंगी कुछ, उसमें आप देखेंगे. ठीक है, ठीक है, लेकिन
होता क्या है कि ये सारे जितने भी ये वाले पार्ट्स मैंने बताए ये सारे फ्यूज होते हैं किसके साथ, हेड के साथ, और एक ही हेड पे ये सारे प्रेजेंट होते हैं। ओके, उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे पास जो, एक सेकेंड, ठीक है, आई होप कि अब आपको इसकी समझ आई होगी। ओके, यहाँ देखो, इंसेक्ट हेड इज़ अ हार्ड एंड हाईली स्क्लेरोटाइज्ड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, इंसेक्ट हेड कैसा होता है, हार्ड होता है, हाईली स्क्लेरोटाइज्ड होता है। अब आपको यहाँ पे वर्ड पता होना चाहिए, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर तो आप सबको पता ही है, कॉम्पैक्ट बिल्कुल जो क्या हो, सैचुरेटेड टाइप हो। ठीक है, अब देखो स्क्लेरोटाइज्ड का आप सबको पता होना चाहिए। स्क्लेरोटाइज्ड क्या होता है, स्क्लेरोटाइजेशन एक प्रोसेस सुना हुआ है ना, स्क्लेरोटाइजेशन। स्क्लेरोटाइजेशन में क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्यूटिकल की हार्डनिंग हो जाती है। ठीक है, इंसेक्ट क्यूटिकल होती है ना, इंसेक्ट क्यूटिकल चमड़ी होती है जो उसकी क्या होती है, हार्डनिंग हो जाती है, वो स्किन हार्ड हो जाती है। ठीक है, अब जो प्रोसेस है ना जिसकी वजह से ये हार्ड हो रही है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्क्लेरोटाइजेशन, एंड दैट क्यूटिकल, दैट हार्ड क्यूटिकल इज नाउन एज स्क्लेरोटाइज्ड, दैट हार्डन्ड क्यूटिकल इज नाउन एज स्क्लेरोटाइज्ड क्यूटिकल। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट है, इट इज़ द फोर मोस्ट पार्ट ऑफ द इंसेक्ट बॉडी, मतलब फ्रंट पार्ट पे होता है। आपको भी पता है हेड कहाँ होता है इंसेक्ट के, फ्रंट पे। ठीक है, देखिए, और कितने सेगमेंटेड होता है, 6 सेगमेंटेड, 6 सेगमेंट होते हैं, फ्यूज टू फॉर्म अ हेड कैप्सूल। ये सब कुछ फ्यूज, ये सारे सेगमेंट फ्यूज होते हैं, ये सारे एंटीना वगैरह सब कुछ फ्यूज होते हैं, हेड कैप्सूल बनाते हैं, जो अभी मैंने सेंटर में बताया था जिसके अंदर ब्रेन था। ठीक है, अब देखो, द हेड सेगमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स। जो हेड सेगमेंट है ना, हेड, ठीक है, उसका जो हेड है पूरा, हेड कैप्सूल, वो डिवाइड है 2 रीजन्स में। ठीक है, कौन कौन से रीजन्स है, प्रोसेफेलॉन एंड ग्नैथोसेफेलॉन। ठीक है, यहाँ पे दिया ब्रैकेट में माउथ। देखो, प्रो का मतलब क्या होता है, पहला, फर्स्ट, तो जाहिर है प्रोसेफेलॉन मतलब वो वाला पार्ट जो फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, फोर मोस्ट है, पहला पार्ट, हेड के ऊपर ये वाला जो पहला पार्ट है, फ्रंट पार्ट, दैट इज फ्रंट पार्ट। वेट अ व्हाइल, ये देखो, हेड है, हेड के ऊपर जो हमारे पास क्या है, फ्रंट पार्ट है ना, ये फ्रंट पार्ट रहेगा ये। ठीक है, दैट इज़, ये क्या है, प्रोसेफेलॉन। ठीक है, आफ्टर दैट ये जहाँ पे माउथ पार्ट्स प्रेजेंट है, ये जहाँ पे ब्रेन वगैरह, माउथ पार्ट्स वगैरह प्रेजेंट है यहाँ। ठीक है, तो ये क्या रहेगा हमारे पास, इसी को माउथ कहा गया है क्योंकि इसमें माउथ पार्ट्स प्रेजेंट है, इसको कहते हैं ग्नैथोसेफेलॉन। प्रो मीन्स फर्स्ट, ग्नैथो मीन्स जॉज, सेफेलॉन, सेफेलिक आपको मैंने बताया किसके लिए यूज़ होता है, हेड, वो हेड का पार्ट जिसमें जॉज प्रेजेंट है, माउथ पार्ट्स प्रेजेंट है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, देखो, बेस्ड ऑन द इंक्लिनेशन ऑफ द लॉन्ग एक्सिस। देखो, यहाँ पे याद रखना कि किस तरह से माउथ पार्ट्स जो हैं आपके, इसके इंसेक्ट्स के, जो माउथ पार्ट्स हैं इंसेक्ट्स के, ठीक है, वो किस तरह से, माउथ पार्ट्स इंसेक्ट के किस तरह से, ये जो आपका क्या है, स्केलेटल बेस है ना, ये स्केलेटल बेस, ये स्केलेटल बेस है जो, इसके साथ माउथ पार्ट्स किस तरह से अटैच है, इधर अटैच है, नीचे की तरफ अटैच है, ऊपर की तरफ अटैच है, किस पोजीशन में अटैच है, उसके बेसिस पे हेड को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, सो देखो, ऑन द बेस ऑफ, बेस्ड ऑन इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन क्या होता है भाई, टिल्ट, स्लोप, बेंड। ठीक है, बेस्ड ऑन इंक्लिनेशन ऑफ द लॉन्ग एक्सिस, कि इंसेक्ट ऐसे आ रहा है, ऐसे ना, ऐसे। ठीक है, ये इंसेक्ट है। ठीक है, ये उसके माउथ पार्ट से आगे, यहाँ पे माउथ पार्ट्स उसके, ये उसकी बॉडी है पीछे। ठीक है, ये एब्डोमेन वगैरह, ये उसकी टांगे वगैरह आ जाती है, जो भी वॉट एवर इट इज़, वो आपको पता है, देखा हुआ आपने। ठीक है, बेस्ड ऑन द इंक्लिनेशन ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द हेड एंड ओरिएंटेशन ऑफ माउथ पार्ट्स उसके किस तरह से, फ्रंट पे हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है, या बेंड है। ठीक है, इस बेसिस पे हेड जो है, इंसेक्ट हेड को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, अब वो कौन कौन से टाइप्स हैं, देखो, हाइपोग्नेथस। हाइपो का मतलब क्या होता है भाई, हाइपो मीन्स बिलो, एंड ग्नेथस अभी मैं आपको बता दिया, ग्नेथा वर्ड किस लिए यूज़ होता है, जॉ के लिए, कि हाइपोग्नेथस जो हेड है वो कौन सा हेड होता है, जिसमें हमेशा याद रखना जो लोअर जॉ होता है वो लॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू अपर जॉ। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसके माउथ पार्ट्स जो होते हैं वो वेंट्रिकली डायरेक्टेड होते हैं। ठीक है, किस पोजीशन में होते हैं, वेंट्रल पोजीशन में। बाई वेंट्रल पोजीशन कौन सी होती है, ये हो आप। ठीक है, ये सर से पाँव तक जो आ रहे हो ना,
स्टैंडिंग पोजीशन आपकी, दैट इज़ वर्टिकल, ठीक है। अब आप यहाँ देखो कि इसमें भी ये देखो कि माउथ पार्ट्स कैसे हैं, वेंट्रिकल पोजीशन। हेड कैसा है इसका, हेड जो है माउथ पार्ट्स जो है हेड के साथ अटैच, वो कैसे हैं, वेंट्रिकल पोजीशन में। ये देख लो आप, माउथ पार्ट्स इसके वेंट्रिकल पोजीशन में है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि बिलो, हाइपो मीन्स बिलो, ग्नेथस मीन्स जॉ, कि इसमें जो जॉज हैं वो ऊपर से नीचे, बिलो मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब कि वेंट्रिकल पोजीशन में प्रेजेंट है, ठीक है। ठीक है, डाउनवर्ड या यहाँ से, या तो डाउनवर्ड की तरफ है, या फिर आप यहाँ देख लो, या तो किसके कैसे डाउनवर्ड की तरफ, या यहाँ से थोड़े से बेंड हो रहे हैं, टिल्ट हो रहे हैं, ठीक है, या क्या होंगे, डाउनवर्ड या बैकवर्ड माउथ पार्ट्स, ठीक है। हो गया ये क्लियर। नेक्स्ट देखो, ये देखो आपके पास क्या आ गया, ये आपको यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई है, ये देखो यहाँ पे आपके पास आ गया ग्रास होपर, जिसको लोकस्ट कहते हैं। अब देखो इसमें आपके पास ये देखो आपका जो माउथ पार्ट्स है वो दिख रहे हैं वेंट्रिकल पोजीशन में ऊपर से नीचे, और यहाँ से टिल्ट भी आपको दिख रहे हैं। द हेड रिमेन्स वर्टिकल, हेड कैसा है इसका, बॉडी पीछे से ऐसे आ रही है हॉरिजॉन्टल, हेड आगे से ऐसे वर्टिकल, ठीक है। ये पोजीशन हॉरिजॉन्टल है, ये पोजीशन वर्टिकल है, ठीक है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल, ओके। इधर से इधर या इधर से इधर, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, दैट इज वर्टिकल पोजीशन, ओके। अब देखो हेड रिमेन्स वर्टिकल एंड इज एट द राइट एंगल, राइट एंगल कौन सा होता है भाई, राइट एंगल पता है ना, पड़ा हुआ है ना, ये यहाँ, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री का, ठीक है। अब देखो एंड माउथ पार्ट्स आर वेंट्रली लोकेटेड, वेंट्रल पोजीशन में, एंड प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड्स, ऊपर से नीचे की तरफ है। दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑर्थोप्टेरॉइड टाइप। ऑर्थोप्टेरॉइड क्या होते हैं, ऑर्थोप्टेरॉइड क्या होते हैं कि वो इंसेक्ट्स जो किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर है एक, उससे बिलोंग करते हैं। इंसेक्ट के डिफरेंट ऑर्डर्स हैं, आपको क्लासिफिकेशन नहीं दी गई है, इसलिए मैंने क्लासिफिकेशन नहीं टच की है। ऑर्थोप्टेरा क्या है, इंसेक्ट, डिफरेंट इंसेक्ट ऑर्डर्स हैं। अभी आप आगे देखोगे हेमनोप्टेरा, ये मैं आपको एक इमेज भी बताऊंगी उनकी, ठीक है, कि किस ऑर्डर में कौन से जो है इंसेक्ट्स आते हैं। अब देखो ऑर्थोप्टेरा में कौन से इंसेक्ट्स आते हैं, जैसे ग्रास ओपर आ गया, कॉकरोच आ गया, ठीक है। ये ग्रास ओपर देखो, इसमें ऐसा कॉकरोच भी आप देख लेना, आपके सबके घरों में पाया जाता है, भी खुद ही देख लिया करो, ठीक है। सब कुछ प्रैक्टिकली करने की कोशिश किया करो, थ्योरी पे मत जाया करो, रटा मत चढ़ाया करो। सब कुछ भी पढ़ते हो उसको प्रैक्टिकली इमेजिन किया करो, उसे देखा करो, उसे देखने की कोशिश किया करो, ठीक है। अगर ज़रूरी नहीं है आप लाइव ही देखो किसी चीज़ को, यार नेट है आपके पास, यूट्यूब पे जाओ, आप गूगल पे जाओ, हर चीज़ देख लो, प्रैक्टिकली देख लो, ऐसे भूलता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास कौन सा हेड, हाइपोग्नेथस। नेक्स्ट वन इज प्रोग्नेथस। प्रो मीन्स आपको पहले मैंने बताया पहला, ठीक है, फ्रंट।